एक छोटा सा लड़का ओमाहा के एक आम से घर में बैठा है। हाथ में खिलौना नहीं, बल्कि एक पुराना अखबार है। वो खेल नहीं रहा, वो हिसाब लगा रहा है। अगर मैं आज $1 बचाऊं तो ये कल कितना बनेगा। और इसी लम्हे किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा दुनिया के अमीरों को ये सिखाएगा कि असल दौलत पैसे में नहीं, सब्र में होती है। ये कहानी है वॉरेन बफेट की, लेकिन असल सवाल ये है, एक आम बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा सरमायाकार कैसे बना। वॉरेन बफेट 1923 में पैदा हुआ, एक ऐसे दौर में जब दुनिया पैसे की कमी और अनसर्टेनिटी में डूबी हुई थी। लेकिन उस बच्चे के ज़हन में शुरू से ही एक अजीब सा पैटर्न चल रहा था। वो हर चीज को प्रॉफिट और लॉस की नज़र से देखता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो अखबार बेच रहा था। जब दूसरे बच्चे पैसे खर्च करते थे, वो पैसे जमा कर रहा था। इसके लिए दुनिया एक खेल नहीं, बल्कि एक कैलकुलेशन थी। छोटी उम्र में ही उसने समझ लिया था कि पैसा कमाना नहीं, बल्कि बढ़ाना होता है। उसने गम बेचा, न्यूज़पेपर्स डिलीवर किए, कोका कोला की बॉटल्स बेची, हत्ता के पिन बॉल मशीन्स तक से प्रॉफिट निकाला। इसके जहन में हर वक्त एक सवाल होता था कि इससे पैसा कैसे बनेगा। और यही सवाल इसकी पूरी जिंदगी का बेस बन गया। 11 साल की उम्र में उसने अपनी पहली स्टॉक खरीदी, सिटी सर्विस प्रिफर्ड। इसके दिल में एक्साइटमेंट थी कि अब वो अमीर बनने वाला है। लेकिन मार्केट ने उसे पहला इमोशनल सबक दिया। स्टॉक गिर गया, वो डर गया और उसने जल्दी में सेल कर दिया। कुछ ही दिन बाद वही स्टॉक कई गुना बढ़ गया। ये उसकी पहली बड़ी साइकोलॉजिकल शिकस्त थी। और इसी लम्हे उसने समझा कि मार्केट नहीं हारता, इंसान का खौफ हारता है। इसके बाद इसकी जिंदगी का रुख बदल गया। वो किताबों की तरफ चला गया। फाइनेंशियल बुक्स, बिजनेस हिस्ट्रीज, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल्स। वो रोज घंटों पढ़ता था। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा था, वो पैटर्न सीख रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आया कि नॉलेज वक्त को ताकत में बदल देती है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने दुनिया को एक अलग नज़र से देखना शुरू किया। वो लोगों को नहीं देखता था, उनके डिसीजंस को देखता था। वो प्राइसेस को नहीं देखता था, वो वैल्यू को देखता था। और उसे ये समझ आ गई कि मार्केट इमोशन से चलती है। जब लोग डरते हैं तो मौका पैदा होता है, और जब लोग ग्रीडी होते हैं तो खतरा पैदा होता है। इसी सोच के साथ उसने फैसला किया कि वो जल्द अमीर नहीं बनेगा, बल्कि हमेशा अमीर रहेगा। वो जान चुका था कि स्पीड टेम्पररी है, मगर कंसिस्टेंसी परमानेंट है। यही वो मोमेंट था जहां वो आम लोगों से अलग हो गया। फिर उसकी जिंदगी में वो शख्स आया जिसने उसकी सोच को डायरेक्शन दी, बेंजामिन ग्राहम, जिसने उसे सिखाया कि इन्वेस्टिंग कोई गैम्बलिंग नहीं, बल्कि वैल्यू कैलकुलेशन है। यहां से बफेट ने सीखा कि प्राइस और वैल्यू एक नहीं होते। प्राइस सिर्फ नॉइज है, असल चीज वैल्यू है। इसी दौरान इसने दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल राज समझ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। कि छोटी छोटी डिसीजंस वक्त के साथ बड़े रिजल्ट्स में बदल जाती हैं। और अगर वक्त साथ हो तो मामूली सरमाया भी बहुत बड़ी दौलत बन जाता है। बफेट ने अपनी जिंदगी में एक और बड़ी हकीकत सीख ली कि फियर और ग्रीड इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो शख्स अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वही अपने पैसों को कंट्रोल करता है। और जो लोग पैनिक में फैसले करते हैं, वो हमेशा लॉस में जाते हैं। वो समझ गया कि अपॉर्चुनिटी हमेशा नॉइस के अंदर छुपी होती है। जब सब शोर में होते हैं तो वो खामोशी में सोचता है। जब सब भाग रहे होते हैं तो वो रुक जाता है। और जब सब डरते हैं तो वो सोच समझकर अमल करता है।
इसकी पूरी जिंदगी एक ही उसूल पर चलती रही, सिंपल थिंकिंग, लॉन्ग टर्म पेशेंस और इमोशनल डिसिप्लिन। इसने कभी जल्दी नहीं की, इसने हमेशा इंतजार किया और यही इंतजार इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज वॉरेन बफेट दुनिया के अमीर तरीन और सबसे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स में से एक है, लेकिन वो आज भी सादा जिंदगी गुजारता है क्योंकि उसने समझ लिया कि अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि माइंडसेट में होती है। वो दुनिया को आज भी एक ही बात कहता है कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो वक्त को अपना पार्टनर बना लो, क्योंकि वक्त वो चीज है जो हर चीज को मल्टीप्लाई कर देता है। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो उसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप समझ रहे थे। और अगर आपने आज एक चीज भी सीख ली है तो शायद आपका सोचने का अंदाज बदल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद उनमें से कोई एक शख्स इसी वक्त ये सुनने के लिए तैयार हो कि असल अमीरी पैसे में नहीं बल्कि सब्र और सोच में होती है।